मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन मेहनत से भोजन इकट्ठा करती हूँ। उस चोर ने भी मेरा ही घोंसला देख लिया है। हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने वाली दवा तो सभी लेने आते हैं, मगर मिठू तुम पेट में दर्द करने वाली दवा लेने आई हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं, हर दिन ही मेरे घोंसले से भोजन चोरी हो जाता है। कालू जी, वो मोटी चोंच वाला ऐसे ऐसे मुंह खोल कर सोता है। वो तो सोया हुआ ऐसे होता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। मैंने तुम्हें पिछले दिन भी मना किया था। जिस दिन पकड़ी गई तो वो अपनी तेज चोंच से तुम्हारे पंख ही काट देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जितना भी शोर हो, वो तो ऐसे सोता है कि उठता ही नहीं। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगाकर उसे घोंसले के पास रख दिया था। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कौवी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है, कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। गोरी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। गोरी अपने घर चली जाती है। आराम से? तू आज नहीं सोने वाली काली कौवी, अब आएगा तुझे चोरी का मजा। गोरी कौवी अभी घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, फिर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई है? आहिस्ता आहिस्ता गोरी के पेट की दर्द बढ़ जाती है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मर गई। कालू उठो, मुझे देखो, मैं मर रही हूँ। कालू भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले के घोंसले से पका हुआ आम खाया है। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है। गोरी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर घर से निकलोगे? जाओ कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया घर से बाहर आती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर उसने खाया क्या है? एक पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता। सुबह हो जाती है, मगर गोरी तो पेट दर्द से मर रही थी। गोरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। कालू भी आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी दवा नहीं है और बुलबुल भी घर में नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब तोते को सच बताना होगा। तोता ही बताएगा कि उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, जाओ एक बार उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोता दूर से ही कालू कौवे को आता हुआ देखकर हंसने लग जाता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा, पहले उससे कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन ना चोरी करने का वादा करे, फिर देखूंगा। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना भी पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया।
कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गौरी आकर मुझसे माफी मांगेगी तो फिर ही मैं बताऊंगा कि उसके पेट का दर्द कैसे दूर होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गौरी को साथ ले जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गौरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे बंदर सोता है। मैंने जो कहा, जो किया, मुझे माफ कर दो। मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर तोता गौरी से कहता है, लो अपना मुंह खोलो। दवा के 2 कतरे गौरी के मुंह में डाल देता है, जिससे गौरी के पेट का दर्द रुक जाता है। गौरी, अब घर चलो और फिर कभी चोरी न करना। तोते भाई, दोबारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो कभी नहीं होगा। फिर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है। रानू चिड़िया दूर से ही माही चील को अपने घर से निकलता हुआ देखती है तो वो डर जाती है। चिड़िया तेज तेज उड़ती हुई अपने घर आती है तो उसकी बेटी खून में लथपथ पड़ी थी। बेटी गुड़िया, क्या हुआ? आपको किसने घायल किया है? मम्मा, वो दुष्ट चील मुझे खाने आई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, वो मुझे खा तो ना सकी, मगर मेरा पंख घायल करके वो भाग गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बड़ी चील जंगल के सभी छोटे बच्चों को खा जाएगी। चिड़िया परेशान थी। वो अपने पड़ोसी दोस्त तोते के पास जाती है। तोते, हमें किसी भी तरह उस चील का मुकाबला करना होगा, फिर ही हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वरना वो सबको खा जाएगी। चिड़िया, हम छोटे पक्षी कैसे मुकाबला कर सकते हैं उस बड़ी चील का? बहुत मुश्किल है, मुझसे ये नहीं होगा। अगर ऐसे ही डरते रहे तो हम सब हार जाएंगे और वो चील हमारे छोटे बच्चों को खाकर हमें भी खा जाएगी। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मगर अभी तक वो मेरे घर तक तो नहीं आई, फिर मैं क्यों दुश्मनी मोल लूं उस चील से? वो चील तो पहले ही जन्म जन्म से हमारी दुश्मन है। वो हमारे मासूम बच्चों को खा रही है और तुम ऐसे ही चुप बैठे रहोगे? सच पूछो तो चिड़िया, मुझे उस चील से बहुत डर लगता है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। चिड़िया जान जाती है कि अगर मुकाबला करना है तो उसे अकेले ही मुकाबला करना होगा उस चील का। चिड़िया योजना बनाती है और घने जंगल में रहने वाली दूसरी शीला चील के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, खुद चलकर मेरे पास आ गई हो, क्या जिंदगी से प्यार नहीं है तुम्हें? शीला चील, जिंदगी से प्यार क्या होगा? वो माही चील मेरे दोनों बच्चों को खा गई है और अब मुझे खाने वाली है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि वो मुझे खाए, आप ही मुझे खा लो, क्योंकि आप बहुत अच्छी चील हो। क्या मैं सच में बहुत अच्छी चील हूँ? हाँ, जब मैंने माही चील को बताया कि मैं शीला का भोजन बनूंगी तो वो आपको बुरा भला कहने लगी और कहने लगी कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरी चील हो नहीं सकती। शीला चील, मेरी मरने से पहले एक इच्छा है। मैं देखना चाहती हूँ वो ज्यादा ताकतवर है या आप। तो फिर जाकर बता दो उसे, कल शाम मैं उसे मुकाबला करने आ रही हूँ। ठीक है शीला चील, तब तक मैं मीठे मीठे फल खाती हूँ ताकि मेरा मांस और भी मीठा हो जाए और आपको मुझे खाने में बहुत मजा आए। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और माही चील के पास जाती है। मुझे पता है आप हैरान हो कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। बताने आई हो? जल्दी बताओ, क्या बताने आई हो तुम? माही चील, घने जंगल में रहने वाली शीला चील कल मेरे पास आई थी। उसने मुझे बताया कि वो कल शाम तुम्हें मारकर जंगल की सरदार बन जाएगी। शीला, वो बूढ़ी चील, वो कभी भी मुझे नहीं मार सकती। अगर तुम उस बूढ़ी चील से जीत गई तो मैं इनाम में अपनी बेटी तुम्हें खाने को लाकर दूंगी। तो फिर समझो मैं जीत गई, कल शाम आने दो। चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब दोनों चीलें बहुत गुस्से में थीं।
दूसरे दिन चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाती है। आसमान पर बादल थे और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। शीला चील भी आ जाती है। कहाँ है वो कमजोर माही चील? मैं अभी देखती हूँ उसे। उसका घर सामने है, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और माही चील को बुलाकर ले आती है। बूढ़ी चील, अभी भी समय है, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैदान सज गया, बारिश में लड़ाई का खूब मजा आएगा। दोनों चीलें एक दूसरे पर टूटती हैं और लड़ाई शुरू होती है। मेरी जांच छोड़ दो, पहले तुम मेरे पंख छोड़ो। 1 घंटे की लड़ाई के बाद माही चील शीला चील को मार देती है और माही चील का पंख टूट जाता है। वो दर्द से करहा रही थी। चिड़िया, मार दिया मैंने, शीला बूढ़ी चील को मार दिया है। बहुत अच्छा किया, अब 2-4 दिन में तुम भी मर जाओगी और मेरे बच्चे तुमसे सुरक्षित रहेंगे। तो ये तुम्हारी चाल थी? माही चील, मैं कमजोर हूँ, छोटी हूँ, मगर अकल में तुमसे बड़ी हूँ। ऐसे छोटी चिड़िया अपनी अकल से अपने बच्चों को चील से सुरक्षित रखती है।